कृष्ण प्रेम धारा ट्रस्ट प्रस्तुत करते हैं कार्यक्रम समर्पण। कार्यक्रम समर्पण में आपके साथ हूं मैं प्रेम धारा। नमस्कार, कैसे हैं आप? आप सुन रहे हैं भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी को उपदेश दे रहे हैं श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंध में, और उसी क्रम में वो दत्तात्रेय जी की कथा बता रहे हैं। दत्तात्रेय जी ने 24 गुरु बनाए और 21 गुरु तक की कथा आप सुन चुके हैं, जहां पर कुरूर पक्षी से भी दत्तात्रेय जी ने शिक्षा ली। और अब वो बता रहे हैं कि उनका जो अगला गुरु है वो है एक बालक, एक बच्चा। देखिए, शिक्षा लेने वाले सब जगह से शिक्षा ले सकते हैं और बहुत अच्छी तरह से मनन कर सकते हैं। दत्तात्रेय जी ने एक बच्चे तक से शिक्षा ली। क्या शिक्षा ली भला? श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद के 9वें अध्याय के 3 और 4 श्लोक में कह रहे हैं, ना में मानव मानवस्तो न चिंता गेह पुत्र नाम आत्मक्रीड आत्मरतिर विचरामिह बालवत। कह रहे हैं कि मुझे मान अपमान का कोई ध्यान नहीं है, और घर परिवार वालों को जो चिंता होती है या उनकी जो चिंता होती है वो भी मुझ में नहीं है। मैं तो अपनी आत्मा में ही रमण करता हूं, अपने साथ ही क्रीड़ा करता हूं। ये शिक्षा मैंने बालक से ली है, इसलिए उसी के समान मैं भी मौज में रहता हूं। 4 श्लोक में कह रहे हैं, द्वावेव चिंतया मुक्तो परमानंद आप्लुतो यो विमुग्धो जडो बालो यो गुणेभ्यः परम गतः। कि इस जगत में 2 प्रकार के ही व्यक्ति निश्चिंत और परमानंद में मग्न रहते हैं। एक तो भोला भाला निश्चेष्ट नन्हा सा बालक, और दूसरा वो व्यक्ति जो गुणातीत हो गया हो। बहुत ही गहरी बात, बहुत ही गहरा उपदेश है दत्तात्रेय जी का। हम जब आज के समाज में देखते हैं तो देखते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग मानसिक रोगी होते जा रहे हैं। उनका तन बीमार, मन बीमार, दिमाग बीमार, सब के सब दौड़े जा रहे हैं ना जाने कहां की ओर। अगर किसी को कोई एक शब्द कह दे तो सोचना पड़ता है, क्योंकि मरने मारने पर उतारू हो जाते हैं लोग। हम रोड पर ही देखते हैं, अगर किसी की गाड़ी से हमारी गाड़ी थोड़ा सा भी टच हो जाए तो हृदय कांपने लगता है, पता नहीं क्या होगा। मान अपमान, मान अपमान, द्वंद्व। ये जगत द्वंद्वमय है, डुअलिटीज हैं इस जगत में। हर कोई चाहता है अपना मान, और इस मान के लिए होता है कंपटीशन। ये मान मुझे मिलेगा, ये मेडल मुझे मिलेगा, ये चीज मुझे मिलेगी। रात की नींद गंवा करके हम लोगों की नजर में चढ़ना चाहते हैं। अथक परिश्रम करके हम मान प्राप्त करना चाहते हैं। तो जो व्यक्ति इतना संघर्ष करता है मान प्राप्त करने के लिए, और ये सोचता है कि उनकी नजर से ना गिर जाऊं, परिवार वाले भी मुझे मान दें, संसार भी मुझे मान दे, तो फिर वो दुखी रहता है, क्योंकि वो अपने अपमान को बर्दाश्त नहीं कर सकता है। हमारे दत्तात्रेय जी कह रहे हैं कि मुझे मान अपमान की कोई फिक्र नहीं, और ना घर की चिंता, ना परिवार वालों की चिंता, क्योंकि भाई ये सब भी तो भगवान ने दिए। और अगर हम ये मान के चलें कि भगवान ये सब आपके हैं और हम अपना कर्तव्य मात्र पूर्ण कर रहे हैं, तो कभी कोई तनाव हमारे अंदर नहीं आ सकता।
लेकिन समस्या ये नहीं है ना, समस्या है मेरी बुद्धि, ये सब मेरे हैं, ये बात वहां आ जाती है, इसलिए हम दुखी हैं। दत्तात्रेय जी कह रहे हैं मैं अपनी आत्मा में ही रमता हूं, अपने साथ ही क्रीड़ा करता हूं। अगर हम छोटे से बच्चे को देखें, देखिए जाकर के एक शिशु को, बालक को, 3 साल का बच्चा, तो क्या उसे कमाने की फिक्र है? नहीं। तो क्या उसे पढ़ने की फिक्र है? नहीं। तो क्या उसे ये चिंता है कि कहीं कोई मेरा अपमान कर देगा? नहीं। क्या उसे ये चिंता है कि मैं देखने में कैसा लगता हूं, मुझे अपनी फिजिक बनानी है, अपना शरीर बनाना है, मैं देखने में सुंदर लगूं, मैं अच्छे कपड़े पहनूं? नहीं। वो क्या करता है? आप देखिए, घर के एक कोने में अगर वो बैठा है तो भी वो अकेला नहीं है, खुद से बातें करता है, खेलता रहता है। सारा दिन खिला लीजिए, वो खेलता रहेगा, अपने आप में रमण करता है, मौज से रहता है। भोला भाला निश्चेष्ट नन्हा सा बालक, जो अपनी जिंदगी के लिए भी निश्चेष्ट है, जिएंगे कल कि नहीं जिएंगे उसके लिए भी निश्चेष्ट है। क्या होगा मेरा, क्या नहीं होगा, कोई चिंता नहीं सताती। इसीलिए अक्सर हम सुनते हैं, कई बार चिंताग्रस्त लोग ये कहते हैं छोटे बच्चों को देख के, अरे भाई यही उम्र सबसे अच्छी है, इन्हें किसी बात की चिंता नहीं, बस खेलते रहते हैं, है ना। लेकिन दत्तात्रेय जी क्या कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि नन्हा सा बालक वही आनंद में रह सकता है और एक बड़ा व्यक्ति आनंद में नहीं रह सकता। रह सकता है अगर वो गुणातीत हो जाए तो। गुणातीत, 3 गुणों से ऊपर, 3 गुणों से ऊपर। देखिए, बच्चे से सीखना होगा। बच्चों के हृदय में इंद्रियों का प्रभाव नहीं है, इसीलिए उनके अंदर सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण का भी विकास नहीं है। सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण ये सब इंद्रियों से ही उत्पन्न होते हैं। इंद्रियां जब भागती हैं अपने विषयों के पीछे तो 3 गुण उत्पन्न होते हैं हमारे अंदर। दौड़ते रहेंगे, लालच करते रहेंगे, इकट्ठा करना चाहेंगे तो रजोगुणी हो जाएंगे। किसी के प्रति अन्याय करेंगे, मोहित हो जाएंगे, पूर्ण मोह में रहेंगे तो तमोगुणी हो जाएंगे। किसी चीज को पाना चाहेंगे अच्छे माध्यम के द्वारा तो सतोगुणी हो जाएंगे। तो ये 3 गुण ही बांध देते हैं। सतोगुण प्रकाशमय है, अज्ञान से बाहर लाता है, तो भी ये एक भौतिक गुण है, इसमें बांधने की विचित्र क्षमता है। भगवान की तरफ वो व्यक्ति नहीं मुड़ पाता है अगर वो अपने सतोगुण में ही सुखी हो जाता है तो बच्चे में किसी भी गुण यानी कि सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, इसका विकास नहीं है, इसलिए कोई दुख भी नहीं है, क्योंकि जिसके अंदर ये 3 गुण हैं वही दुखी है। इसीलिए मान अपमान, सुख दुख उसका है ही नहीं। उसे गर्मी में बिठा दीजिए तो खेलता रहेगा, ठंड में बिठा दीजिए तो खेलता रहेगा, दौड़ता रहेगा, उसकी दौड़ रुकती ही नहीं है। माता पिता ही बोलते हैं आ जाओ आ जाओ, रात हो गई है, पर वो अपने में ही क्रीड़ा करता है। कोई नहीं है, कोई साथी नहीं है तो भी वो खेलता रहेगा। बच्चे की, परिवार की, बीवी की कोई चिंता नहीं उसे, क्योंकि याद रखिए अगर चिंता आ जाए हृदय में तो आनंद नहीं आ सकता। चिंता युक्त हृदय में आनंद का प्रवेश नहीं है। जो व्यक्ति निश्चिंत है, जो व्यक्ति पूर्णतया सरेंडर्ड है, शरणागत है भगवान के प्रति, उसके हृदय में आनंद है, क्योंकि वो निश्चिंत है, निश्चिंत। और हम क्या देखते हैं, हमने अपने समाज में ऐसी रीति बना डाली है जहां बच्चा
जिससे कि शिक्षा ले रहे हैं हमारे दत्तात्रेय जी, उसको हम ऐसी चक्की में डाल देते हैं पिसने के लिए कि अगर वो चिंतित नहीं होता है अपने होमवर्क के लिए, तो मां और अध्यापक उसको सजा देते हैं। उसे चिंता करना सिखाया जाता है। वो निश्चिंत है, अभी निश्चिंतता की उम्र है, 5 साल तक निश्चिंत रहने दीजिए। नहीं, अभी से ही तुमको चिंता करना सीखना होगा। अभी से ही सब सीखना होगा, सारे राइम्स सीखने होंगे। अभी से ही तुमको ABCD, मैथ सब सीखना होगा। तुमको बहुत आगे जाना है। हमारे बुजुर्ग लोग भी आशीर्वाद यही देते हैं बच्चों को, अरे दूधो नहाओ और पूतो भलो। आशीर्वाद का यही प्रकार है, दूधो नहाओ पूतो भलो। भाई खूब मजे में रहो और फलित होते रहो। लेकिन कोई आशीर्वाद देता है कि जा बेटा, तू भगवान का महाप्रेमिक भक्त बन जा, तुझे श्री हरि की प्राप्ति हो। श्री हरि की प्राप्ति को तो प्राप्ति का विषय ही नहीं समझा जाता है इस जगत में। इस जगत में बस यही बताया जाता है कि जितने भोगों की प्राप्ति होगी उतना तुम सुखी होगे। परंतु ये बहुत कम लोग जानते हैं कि जितना भोगों की प्राप्ति होगी उतना हम दुखी होंगे, क्योंकि आग में ईंधन डालने से आग और भड़केगी ही, आग बुझेगी नहीं। यह हमारा जीवन क्षण क्षण में क्षीण होता जा रहा है, कमजोर होता जा रहा है। हमारा जो शरीर है वो हमेशा के लिए हमें नहीं मिला है। काल रूपी सांप जो है ना, वो हमें खाए जा रहा है। याद है ना, पिंगला जी ने यही कहा था कि पूरा संसार काल रूपी अजगर के दांतों के अंदर बैठा है, मुंह में बैठा है। तो जो काल से ग्रस्त है व्यक्ति, वो किसी को सुख क्या प्रदान करेंगे। तो संसारी सुख की आशा में अगर हम दौड़ते हैं तो हम मूर्ख हैं। इसीलिए हमारे आचार्य कहते हैं कि हरि भजहि आस तजी, काल उरग जग खायु। कि काल रूपी सांप संसार को खा रहा है, ना जाने कब किस घड़ी तू भी काल का ग्रास बन जाए, काल का कलेवा हो जाए। इसीलिए आस त्याग दो। दुनिया भर की जो आस लगा रखी है, इससे उससे त्याग दो। मैंने तो देखा है और बड़ा ही विचित्र लगता है कि पकी उम्र में भी, यानी सारे बाल पक गए हैं, दांत भी नहीं है, झुककर चलते हैं, लेकिन तब भी आशा की गठरी को ढोते रहते हैं। तब भी बात करते रहते हैं, इतना पैसा यहां लगा दूं, उतना पैसा वहां लगा दूं, ये मिलेगा वो मिलेगा। उनकी बातों में कहीं भी हरि चर्चा नहीं होती है। हृदय में कोई स्थान नहीं है भगवान के लिए। और इतना अनमोल जीवन मनुष्य का सब बेकार हो जाता है, बह जाता है, समाप्त हो जाता है। ये जो विषय रूपी धन है ना, ये वास्तव में भूत की आग के समान है, दुखप्रद है ना। यानी अगर कोई इसे प्राप्त कर ले तो भी वो दुखी रहता है उसकी रक्षा करने के लिए। कोई बहुत सुंदर स्त्री प्राप्त कर ले, बहुत ही सुंदर, तो वो दुखी रहेगा कि इसकी रक्षा कैसे करूं। वो संदेह करता रहेगा, शक करता रहेगा। ऑफिस में बैठेगा तो 1000 फोन करेगा, फोन तुमने बंद क्यों कर दिया था, तुम कहां गई थी। वो जलता रहेगा, तड़पता रहेगा। तो कोई भी चीज इस संसार की वो सुख नहीं दे सकती है, वो दुख ही देती है, दुख दुख दुख। तो हमारे आचार्य क्या कहते हैं, वो एक ही बात कहते हैं कि हरि भजहि आस तजी। हरि का भजन करो, आस त्याग दो, कुछ नहीं रखा है, कुछ भी नहीं रखा है। अगर
पढ़े लिखे हो तो सोचने की शक्ति अपने अंदर पैदा करो, देखने की शक्ति पैदा करो, दिख जाएगा, समझ आ जाएगी बात कि रीते हाथ खाली हाथ जाना है, कोई साथ नहीं देता। जीते जी के सब साथी हैं, लेकिन शरीर निकल जाएगा हाथ से, तब हम कहां जाएंगे, ये सोच हृदय में नहीं उठती है। तो मरने पर कोई साथ नहीं देता, लेकिन तब भी भगवान साथ जाते हैं। तो कितनी अच्छी बात है, वो जो हमारे परम प्रियतम है वो जीते में साथ रहते हैं, वो मरने पर साथ रहते हैं, वो मरने के बाद साथ रहते हैं। तो फिर मैं उनकी तरफ क्यों ना देखूं? सिर्फ उनका होकर जीने में क्या आनंद है, एक बार उसका अनुभव भी तो कर लूं ना। क्या पता ये शरीर फिर रहे ना रहे, ना जाने कहां, किस रूप में, किस योनि में फिर जन्म हो। सोचिए इस बारे में।